हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। वेलकम टू माय चिट चैट सेशन। और आज इस सेशन में हम बात करेंगे एक बहुत ही प्रिवेलिंग टॉपिक पे कि यूथ जो है, आजकल का यूथ लेट मैरिजेस कर रहा है। तो क्या ये चीज़ सही है या गलत है। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं किसी को जज नहीं करूंगी इसमें। मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये चीज़ वो कर रहा है तो वो बंदा सही कर रहा है गलत कर रहा है, बिकॉज आई नो सबके अलग अलग सर्कमस्टांसेस होती है। हम जस्ट डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रीजंस होते हैं लेट मैरिजेस करने के, प्लस उसके क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रीजंस फाइंड आउट करते हैं, रीजंस पता करते हैं कि किस वजह से यूथ जो है आजकल का लेट मैरिज कर रहा है। तो सबसे पहला रीजन तो आई थिंक सबको ही पता होगा कि करियर फोकस। आजकल की जो स्पेशली गर्ल्स, बॉयज तो पहले भी वर्किंग होते थे, गर्ल्स स्पेशली मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो गई है, बिकॉज दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट, दे वांट टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, मीन्स दे डोंट वांट टू डिपेंड ऑन एनीवन एल्स फॉर देयर अपब्रिंग, फॉर देयर लिविंग। ठीक है, तो इस वजह से ये एक रीज़न है कि सबसे पहले कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दे वांट कि हम पहले अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए, ताकि हम आगे चल के किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहे, पार्टनर को भी ये ना लगे कि उसके ऊपर ही सारा बर्डन आ गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स, दे आर गेटिंग मैरिड लेट। ठीक है, वो पहले अपने करियर पे फोकस करना चाहती है, विच इज़ आई थिंक अ गुड थिंग कि पहले वो अपने पे फोकस करती है, क्योंकि ठीक है मैरिजेस भी हो जाएंगी, सब चीज़ें हो जाएंगी अपने टाइम से, बट पहले आपको अपने पैरों पे स्टैंड रहना है। तो गर्ल्स का स्पेशली फोकस रहता है, इस वजह से सबसे बड़ा रीज़न यही है लेट मैरिज करने का। सबसे बड़ा रीज़न है कि दे एवरीवन वांट टू फोकस ऑन देयर करियर, फोकस ऑन देयर अर्निंग्स। ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न है कि दे वांट टू फोकस ऑन देयर करियर। सेकेंड रीज़न आता है देयर पेरेंटल रिलेशनशिप। कई बार अगर किसी बच्चे ने अपने पेरेंट्स के रिलेशन को मतलब इतना अच्छा नहीं देखा, कि इतना कंपैटिबल नहीं देखा, एंड दे हैव ऑलवेज सीन देम फाइटिंग, तो उसमें क्या होता है, बच्चे के मन में कहीं ना कहीं आ जाता है कि नो, मैरिजेस डोंट वर्क यूजली, और मैरिज में रहना तो इट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ टेंशन ओनली। तो कई बार बच्चे के मन में ये बात बैठ जाती है, या फिर वो गर्ल स्पेशली अगर वो अपनी मदर को देखती है कि उन्होंने वर्किंग नहीं की और वो सिर्फ इस वजह से मैरिज में रह रही है पापा के साथ, अपने उनके फादर के साथ, बिकॉज दे शी इज डिपेंडेंट ऑन द फादर। तो इस वजह से अगर वो फाइनेंशियली फिर इंडिपेंडेंट हो गई तो सोचे कि ठीक है मुझे मैरिज करनी नहीं है, मैं क्यों रहूँ किसी के साथ, मैं क्यों किसी के साथ बाउंड होकर रहूँ कि रिलेशनशिप पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो कई बार माइंड में वो चीज़ें बैठ जाती है। तो सेकेंड रीज़न है कि इफ दे सी कि उनका पेरेंटल रिलेशनशिप अच्छा नहीं है आपस में, तो वो तब भी उसके मन में ही रहता है, मैरिज को लेके वो थोड़ा फियर रहता है, इसलिए वो मैरिज जल्दी से नहीं करना चाहती है। थर्ड पॉइंट है कि दे आर वेटिंग फॉर देयर राइट पार्टनर। कभी कभी आप ये कह लो कि डिमांडिंग होता है, बट नो, नॉट एग्जैक्टली डिमांडिंग, मीन्स एवरीवन वांट्स कि देयर पार्टनर उनके अकॉर्डिंग हो, मतलब वो कुछ उनके सबकी क्राइटेरिया सेट है कि हमें ऐसा पार्टनर चाहिए। सपोज किसी को चाहिए गुड लुकिंग हो, और वो स्मार्ट हो, और वो पोलाइट हो, बहुत सबके अलग अलग क्राइटेरिया जो वो देखते हैं। तो जब तक उनको वो चीज़ें नहीं मिल जाती, जब तक उनको वो पर्टिकुलर चीज़ें किसी अपने पार्टनर में नहीं मिल जाती, तो भी वो मैरिज नहीं करते हैं। आजकल के यूथ बहुत पर्टिकुलर हो गए इन चीज़ों के लिए, जो शायद पहले के टाइम में इतना नहीं था, कि फिर भी एडजस्टमेंट थी, बट आजकल सब चीज़ें देख के ही लड़का या लड़की वो मैरिज करना चाहता है, सब चीज़ें देख के। तो थर्ड पॉइंट है दे आर वेटिंग फॉर द राइट पार्टनर। फोर्थ है पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमा, कि सपोज किसी किसी के साथ ऐसा भी होता है कि उनका जो पास्ट रिलेशनशिप रहा, जो सपोज वो किसी रिलेशनशिप में थे किसी गर्ल या बॉय के साथ, वो उनका सही नहीं रहा, उनमें उनको सही मतलब नेगेटिविटी मिली, उनको उनका वो रिलेशनशिप सही नहीं चला। तो ये भी एक रीज़न होता है कि दे डोंट वांट टू मैरी क्विकली, मतलब वो जल्दी से मैरिज नहीं करना चाहते। यूथ्स जो है वो जल्दी मैरिज नहीं करना चाहते, बिकॉज दे वांट टाइम टू गेट रिड ऑफ दैट ट्रॉमा, कि अगर उनको कोई पास्ट रिलेशनशिप में सही उनका नहीं रहा, चीज़ सही नहीं बैठी, तो उससे भी उनको टाइम चाहिए टू गेट रिड ऑफ, टू उबरने के लिए, मतलब उनको वो टाइम चाहिए। तो फोर्थ रीज़न है कि दे वांट टू गेट रिड ऑफ देयर पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमा, और उसके लिए उनको टाइम चाहिए, और वो इसीलिए भी लेट मैरिज करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है ट्रैवल एंड एक्सप्लोरेशंस। आजकल
इंस्टाग्राम का या सोशल मीडिया का टाइम है, तो उसमें जब हम देखते हैं, सपोज रील्स देख रहे हैं किसी की, या देख रहे हैं कि यार वाओ कितनी अच्छी अच्छी जगह घूम रहा है, तो ऑब्वियसली सबका मन करता है कि हम भी जाएं। तो इसीलिए आजकल का यूथ क्या है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ या अकेले भी, सोलो ट्रिप भी आजकल बहुत कॉमन हो गई है, दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड फर्स्ट। क्योंकि यही शायद ये माइंड में रहता है कि यार पता नहीं बाद में मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा पार्टनर मिलेगा कैसा नहीं, तो अपनी ज़िंदगी पहले जी लो। तो इस वजह से भी कि ट्रैवल एक्सप्लोरेशन के लिए भी बहुत जाते हैं, एंड दे वांट टू लिव देयर लाइफ फुली, मतलब बिफोर मैरिज दे वांट टू लिव लाइक किंग साइज, ठीक है। तो इस वजह से भी यही एक और रीज़न है कि जिससे मैरिजेस डिले होती है। नेक्स्ट 6th रीज़न या लास्ट रीज़न जो मेरे माइंड में आता है वो आता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कभी कभी सिंगल चाइल्ड है या उसी बच्चे के ऊपर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सपोज गर्ल है तो वो उसके ऊपर अपने बूढ़े माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो तब भी वो जल्दी से मैरिज नहीं करना चाहेगी, क्योंकि मैरिज के बाद ऑब्वियसली लिमिटेशंस कई बार हो जाती है कि उसे लगता है कि इनका ध्यान कौन रखेगा, तो मैं अभी मैरिज कैसे कर सकती हूँ। या बॉय को भी हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि वो जल्दी से मैरिज नहीं कर पाता अगर उसके ऊपर उसके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये कुछ रीजंस है जिस रीज़न से मैरिजेस लेट हो रही है, ठीक है। अब इसके लेट मैरिजेस के क्या प्रोज है और क्या कॉन्स है, मीन्स पॉजिटिव्स क्या है और नेगेटिव्स क्या है, अब वो हम डिस्कस करते हैं। देखो लेट मैरिजेस के मैं मतलब 3 पॉजिटिव्स और 3 नेगेटिव्स बताऊंगी। 3 पॉजिटिव्स पहले बताती हूँ। पॉजिटिव ये है, फर्स्ट है यू गेट इमोशनली मेच्योर। आप इतने मेच्योर हो जाते हो कि आपको कहीं ना कहीं सही गलत की पहचान हो जाती है। जैसे अगर सपोज अर्ली 20s में आपकी मैरिज हो जाती है, पढ़ते पढ़ते आपकी मैरिज हो गई, तो कई बार आप इतने मेच्योर नहीं होते हो कई चीज़ें, क्योंकि शादी के बाद ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, तो वो सब चीज़ें हैंडल करने के लिए कई बार आप उतने मेच्योर नहीं हो पाते हो जल्दी अगर मैरिज होती है। तो अगर थोड़ा टाइम लेके होती है जिसमें आपने अपने करियर पे फोकस कर लिया, आप बहुत लोगों से मिले जुले, आप काफ़ी चीज़ें जानते हो अच्छी बुरी क्या है, ठीक है, तो आप मेच्योर हो जाते हो, किसी भी चीज़ को हैंडल करने में आप बहुत मेच्योर हो जाते हो। एक जो बचपना होता है ना वो आपका कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि अगर आप थोड़ा लेट मैरिज करते हो तो आप इमोशनली मेच्योर हो जाते हो। सेकेंड है कि इस्टेब्लिश्ड करियर, ऑब्वियसली कि आप अपने करियर में इस्टेब्लिश हो चुके हो, नाउ यू कैन फोकस ऑन योर मैरिज एंड योर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो पहले सबसे पहले फोकस करियर पे करना ज़रूरी है कि अगर आप सेटल्ड हो तो आप आगे मैरिज करके भी उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो और आप अच्छे से अपना ज़्यादा बेटर लाइफ शायद जी सकते हो अगर आपका करियर इस्टेब्लिश्ड है, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो। ऑब्वियसली छोटी एज में कई बार वो चीज़ें नहीं हो पाती है जल्दी अगर आपकी मैरिज हो जाती है। थर्ड है कि आप प्रिपेयर्ड हो, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, आपके इतने सारे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, उनके आप एक्सपीरियंसेस लेते हो तो उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो मैरिज के बाद आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि किस टाइप की सिचुएशंस आ सकती है और हमें उसे कैसे डील करना है, क्योंकि इन लॉज भी होता है। मैरिज के बाद आप जाते हो जिस घर में, वो नया घर होता है, नया इन्वायरमेंट होता है, तो काफ़ी चीज़ें डिफरेंट भी होती है। तो लेकिन अगर आप जैसे इतने टाइम में आपके जो फ्रेंड्स वगैरह या कलीग्स वगैरह से जो आपको एक्सपीरियंस मिला है उसके अकॉर्डिंग आप इतने मेच्योर हो जाते हो, इतने प्रिपेयर हो जाते हो कि आपको पता है कि शादी के बाद क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आते हैं और उसके लिए कैसे प्रिपेयर्ड रहना है। तो काफ़ी हद तक आप मेंटली उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाते हो, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स थे कि जिसमें जो पॉजिटिव्स है फॉर लेट मैरिज। अब नेगेटिव्स क्या होते हैं लेट मैरिज करने के। पहला है कि डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ पार्टनर। कभी कभी अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है, 30+ हो गई है गर्ल्स की या बॉयज़ की, तो उसमें पार्टनर फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस एज का आपके एज के अकॉर्डिंग मिलना कभी कभी टफ हो जाता है कि सही पार्टनर मिलना, क्योंकि इतनी लेट मतलब यूजली हो ही जाती है 25 to 30 की एज में कई लोग कर लेते हैं, तो आपके ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं फॉर डूइंग द मैरिज इन लेट 30s। और लेट मैरिजेस अगर आप करते हो तो कई बार आपको पार्टनर मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आपके ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। सेकेंड है जनरेशन गैप विद चिल्ड्रन। अगर आपकी लेट मैरिज होगी तो ऑब्वियसली आपके बच्चे भी लेट होंगे, तो उसमें क्या होता है बच्चों में और आप में जनरेशन गैप काफ़ी हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 35-36 की एज में मैरिज की और फिर बच्चे किए,
तो आप सोचो कि जब बच्चा 20s में होगा, 20 के अराउंड होगा, तब आप 60 के अराउंड हो जाओगे। तो आपकी जो सोच होगी और उसकी 60 एंड 20, यू कैन इमेजिन ना। तो कई बार बहुत जनरेशन गैप हो जाता है और उसमें भी कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि आपकी सोच नहीं मिलेगी अपने बच्चों के साथ। एक एज का डिफरेंस तो होता ही है, ठीक है। तो सेकेंड नेगेटिव है इसका, जनरेशन गैप विद चिल्ड्रन। थर्ड है हेल्थ कंसर्न्स, कि कई बार वही होता है कि अगर लेट मैरिज करोगे और आप लेट कंसीव करना चाहते हो, लेट कंसीव करोगे ऑब्वियसली, तो उसमें कई बार हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इन सब चीज़ों में भी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये सब नेगेटिव्स थे। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं किसी को भी यहाँ जज नहीं करूँगी कि क्यों आप लेट करो या जल्दी करो। आई नो सबकी अलग अलग सर्कमस्टांसेस होती है, सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं जिससे उनकी सोच बनती है। बट आपको क्या लगता है कि लेट मैरिज करना सही है या गलत है, और आपके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट एज क्या होनी चाहिए मैरिज की? आप मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करो, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।